ट्वेल्थ क्लास कैसे हो? रिवीजन में लगे हुए होगे बेटा। एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 3 या 4 दिन बाकी हैं। उसी कैटेगरी में आप लोगों की हेल्प के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर ये डेरिवेशन है ना, ये याद नहीं रहता है, इसको हम करना चाह रहे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। उसी कैटेगरी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कौन सा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बच्चों एक्सिस के ऊपर निकालना है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो सबसे पहले डायग्राम स्टार्ट करते हैं बच्चों। समझो ये डायग्राम, एक्सिस बनाओ। 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। यह है सर्कुलर कोयल, इसमें करंट की डायरेक्शन मान लिया बच्चों मैंने। करंट कैसे दिया है इसको? मान लिया इसको करंट ऐसे दिया है बच्चों, ये डायरेक्शन है करंट की। मान लिया बच्चों इसको ऐसे करंट दिया है, ठीक है ना। ये इसकी एक्सिस पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। एक्स दूर, इसके सेंटर से बच्चों एक्स दूर, ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे एक्स दूर। आर इसकी क्या है बच्चों? रेडियस, जो रिंग है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है सर्कुलर लूप की या रिंग की, तो उसके अंदर ये रेडियस आर है बच्चों। ये गिवन होगा आप लोगों को और आप लोगों ने मानना है कि ये आर है बच्चों, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को हमने बच्चों एक्स बोल दिया, सुनते जाना, एक्स, ठीक है। ये रेडियस आर है। ये मैं आराम से इसको सिंपल तरीके से बना रहा हूं, ऐसे बना के आना है, एग्जाम बहुत नजदीक है। मेन टॉपिक है बिल्कुल बच्चों, मेन। अब सुनो, ये आर है, ये एक्स है, इसमें करंट है बच्चों। करंट लूप के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ रहे हो ना। तो सुनना, अगर बच्चों कोई रिंग देखो, ये करंट कैरिंग लूप के ऊपर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट यानी कि डीएल लेंथ मानते हैं लूप के ऊपर, याद रखना, क्योंकि बाहर तो है नहीं करंट, तो लूप के ऊपर ही तो घूम रहा है ना, तो वहां पे एक लेंथ मानना बच्चों डीएल। यहाँ पे करंट एलिमेंट में आप लोग एक डायरेक्शन, एक डीएल समझो बच्चों, ये डीएल डायरेक्शन है करंट की, ये डीएल डायरेक्शन है। सुनना, ये मैंने एरो बना दिया डार्क करंट की डायरेक्शन में, ये डीएल, डी एल आप नीचे भी मान सकते हो, और अगर नीचे मानोगे तो करंट कैसे जाएगा बच्चों? ऐसे, इस डायरेक्शन में लो, ये डीएल छोटा सा लेंथ वेक्टर मानो, समझना। एरो, ये एरो देखो, ये एरो इधर नीचे और ये एरो ऐसे, तभी तो करंट ऐसे घूम रहा है ना। तो देखो ये लेंथ मान ली डीएल, लो समझ रहे हो ना। अब देखना, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, वहां से जहां छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने माना है उसको कनेक्ट कर दो बच्चों। ये कनेक्टिविटी बनाओ, ये बन गई कनेक्टिविटी, देखो ये कनेक्टिविटी समझो। ये आर, ये एक्स, आपको पता है ये कितना आ गया? रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कितना बन गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों इसको मैंने स्मॉल आर बोल दिया, लो ये क्या है? स्मॉल आर, समझ रहे हो ना। ऐसा ही सेम काम नीचे से कर सकते हो। ये जो डीएल है, यहां से जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना बच्चों, वहां से यहां तक कनेक्ट कर दो, लो ये बन गया। अब आपको इसका भी सेम है, ये आर है, ये एक्स है, तो ये भी कितनी होगी? स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम बच्चों इस डायग्राम का है, साफ सुथरे तरीके से मानो। कोई रिंग बनाओ, रिंग पे स्मॉल लेंथ मानो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस लेंथ वेक्टर से लेकर के वहां तक कनेक्ट कर दो। सेम डीएल लेंथ का ऊपर सेक्शन कनेक्ट कर दिया सेम का। अब सुनो, इसका मैग्नेटिक फील्ड डीएल का यहां निकाल लो और टोटल के लिए इंटीग्रेट कर दो। सिंपल बात है, डीएल सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकालो और टोटल के लिए क्या कर दो बच्चों? इंटीग्रेट। और डीएल लेंथ वेक्टर के बारे में किसने बताया था? बायोट नाम के साइंटिस्ट ने। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, the magnetic field due to small length element dl, the magnetic field due to small
लेंथ एलिमेंट डीएल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। बच्चों फॉर्मूला होता है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल अपॉन आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बच्चों देखो ये थीटा जो होता है ना, ये डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। ये आर है ना, इसके बीच का और डीएल के बीच का, फिर ये कितने डिग्री एंगल है। देखो अगर कोई रिंग है तो 3D ऐसे है ना, तो देखो डीएल तो बाहर होगा, सुनना डीएल तो बाहर होगा ना, और आर ऐसे है, देखो मेरी फिंगर ऐसे, समझो डीएल ऐसे है बाहर क्योंकि रिंग ऐसे है ना 3D, देखो ये 3D ऐसे है ना, तो करंट बाहर आ रहा है तो डीएल बाहर है बेटा। और यहाँ पे डीएल क्या है अंदर बोर्ड के, तो देखो डीएल बाहर और लेंथ ऐसे, आर ऐसे, तो दोनों में कितने डिग्री एंगल बोलो 90। तो इसका मतलब डीएल और आर के बीच में कितने डिग्री है, डीएल एंड आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा कितने डिग्री बन गया बोलो, थीटा जो बन गया बच्चों वो बन गया 90 डिग्री। सुनते चलना, अगर साइन 90 कितना होता है 1, तो इसको 1 पुट करो, यहाँ पे कितना आ गया डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, इस चीज को सुनना बच्चों। मान लिया ये करंट डीएल ऐसे है, देखना बच्चों यहाँ पे डीएल की डायरेक्शन ऐसे बोर्ड के बाहर, क्योंकि 3D है तो हम लोग ऐसे ही मानेंगे, रिंग को ऐसे है तो यहाँ पे डीएल बाहर आ रहा है, देखो डीएल बाहर, आर ऐसे ऐसे, तो क्या करना है डीएल की डायरेक्शन में थंब, अपना थंब रखना बेटा डीएल की डायरेक्शन में, और आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, आर की डायरेक्शन में चारों, देखना डीएल की डायरेक्शन में थंब, समझ रहे हो ना, जो बाहर है डीएल की डायरेक्शन में थंब देखो बाहर, आर की डायरेक्शन अपने फिंगर देखो। जो ब्लेसिंग मिलेगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है बच्चों, ब्लेसिंग ओपन एंड जिधर जाएगा देखो ओपन एंड, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर है, याद रखना इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री, बोलना नहीं है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर। सेम काम क्या है, सेम काम जो नीचे वाला सेक्शन होगा जो बोर्ड के अंदर होगा डीएल, और उसका जो आर होगा वो डीएल, देखो बोर्ड के अंदर डीएल और आर ऐसे, तो इसका डीएल करोगे तो इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगा बच्चों, याद रखना इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। देखो ये इस लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे परपेंडिकुलर इस लाइन के आर के साथ, और इसका नीचे परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना। तो देखो ये डीएल और नीचे सेक्शन का डीएल, तो करंट के डायरेक्शन में देखो ये आप लोगों ने मानना है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डीबी बोल दिया, ये भी मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, और ये भी क्या है बोलो स्मॉल लेंथ की वजह से डीबी। अब देखना ध्यान से, ये डीबी है ना, ये एंगल थीटा मान लिया बच्चों मैंने, ये एंगल थीटा है, समझना। तो यहाँ पे डीबी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखो, एक तो डीबी का ऊपर जाएगा कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, देखो एक ऐसे जाएगा, समझना। ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल कितने डिग्री होगा थीटा, चेक कर लेना बेशक बेटा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है ना, और टोटल 90 है ना, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। तो ऊपर की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा डीबी का कौन सा थीटा बच्चों, कोस थीटा, और इधर कौन सा जाएगा बोलो डीबी का साइन थीटा, समझना। मतलब है इसके अलोंग डीबी का साइन थीटा। सेम काम ये डीबी का इसके कंपोनेंट तोड़ोगे तो इसका कंपोनेंट एक तो आएगा नीचे और एक जाएगा हॉरिजॉन्टल ऐसे आगे, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा मानो, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, समझना। जो नीचे आएगा वो कौन सा आएगा डीबी का कोस थीटा, और जो आगे कौन सा जाएगा वो डीबी का साइन थीटा। एक चीज देखना समझो, ये तो बैलेंस हो रहे हैं आपस में, नीचे वाले सेक्शन ने ऊपर वाले सेक्शन को बैलेंस कर दिया, तो इसका मतलब डीबी साइन कोस थीटा इज इक्वल टू डीबी कोस थीटा, बैलेंस्ड ईच अदर बेटा, बैलेंस्ड ईच अदर, ये लिखनी है बात एग्जाम के अंदर, ईच अदर। अब कनेक्ट कौन सा होगा ओनली डीबी का साइन थीटा, मतलब आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो डीबी का कौन सा आएगा साइन थीटा, समझो। यानी कि ये कंपोनेंट इधर जाएंगे तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ वेक्टर डीएल, नोट करते चलना स्मॉल लेंथ वेक्टर डीएल, तो क्या होगा डीबीआर दैट इज इक्वल टू डीबी का कौन सा थीटा बच्चों साइन थीटा, समझ रहे हो ना, डीबी का साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1
इसको इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसको यहां जगह दे दो तो डीबीआर कितना आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको यहां जगह दोगे तो म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर इनटू कौन सा थीटा बच्चों, साइन थीटा। ध्यान से देखना साइन थीटा। और ये जो साइन थीटा है ना, ये ट्रायंगल को चूज करो कोई भी, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट सॉरी क्यू, ये पॉइंट को क्यू मान लिया। तो आप ट्रायंगल देखो कोई भी ले लो ऊपर वाले, ओ क्यू पी। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू cos थीटा कितने डिग्री, साइन थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखते जाना, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना। इसको उठाओ या फिर क्या करो, इसको स्मॉल आर बोल सकते हो ना, कैपिटल आर बाई क्या है ये स्मॉल आर, तो इसका मतलब कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। बच्चों यहां जगह दे दो तो डीबीआर कितना आ गया बोलो, डीबीआर इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको उठा के यहां पुट कर दो, डीबीआर इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा। साइन थीटा की जगह लिखो आर अपॉन स्मॉल आर 4 पाई, स्मॉल आर की पावर कितना बन गया बच्चों, क्यूब। यही है ना। अब देखो, अब ये स्मॉल लेंथ वेक्टर की वजह से निकाला है, डीएल की वजह से। टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड, पूरे रिंग की वजह से कितना आएगा, पूरे रिंग की वजह से इंटीग्रेशन बोथ साइड। डीबीआर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बीआर टोटल वैल्यू। सिर्फ इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल, डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, याद रखना 2 पाई आर हो जाएगा ना। अब सारी वैल्यू पुट करो, स्मॉल आर इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर रूट है, यहां जगह दे दो तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया बच्चों, ओनली डीएल, और डीएल की जगह क्या पुट कर दो 2 पाई आर। तो आपका रिजल्ट जो आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखो इसको पाई से पाई गायब 2, ठीक है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बच्चों, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आया ना वो आया डीबीआर टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आर और आर कितना बन गया, आर का स्क्वायर, म्यू नॉट आई इंटू आर का बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बन गया बोलो 3/2। बच्चों ये एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, क्योंकि तो बैलेंस होगी ना, अलोंग द एक्सिस, तो मतलब अलोंग द एक्सिस। बच्चों लिख लो अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। कई बच्चे पूछेंगे सर ये ऐसे करंट की बजाय ऐसे दे दें तो अलोंग द एक्सिस ऐसे आएगा। अपनी फिंगर घुमा दो करंट के डायरेक्शन में, थंब जिधर जाएगा वो अलोंग द एक्सिस इधर जाएगा। अगर करंट ऐसे है कोयल में ऐसे तो इस डायरेक्शन में, ऐसे है तो इस डायरेक्शन में। सुनो तो इसका मतलब रहना अलोंग द एक्सिस है, रहना अलोंग द एक्सिस है, चाहे तो अट्रैक्शन में चाहे रिपल्सन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, सबसे इंपॉर्टेंट है अलोंग द एक्सिस। किसके अलोंग होगा बोलो, एक्सिस के अलोंग। क्यों, क्योंकि मैंने करंट को एक डायरेक्शन में माना, इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, आप ऐसे भी मान सकते हो। तो सारी वैल्यू किधर आएंगी, इस डायरेक्शन की आएंगी। तो समझना अलोंग द एक्सिस ही रहेगा। अब देखो अगर ये x 0 हो जाएगा तो सेंटर पे आ जाएंगे ना। तो अगला केस सुनो, इसका मेन क्या केस है। अगर बच्चों आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हम तो सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं, तो सेंटर के ऊपर x कितना हो जाएगा 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 एट दिस सेंटर, एट दिस सेंटर x इज इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट यहां आ जाएगा और x 0 होते ही ये टर्म 0 बन गई ना। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर एक्स 0 होता है, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बन गया ना, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और नीचे बन गया 2 आर की पावर क्यूब, 2 कैंसिल हो गए, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। बेटा ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखना। अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट ओ पे, एट पॉइंट ओ पे, तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या यूज करना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और अगर आपने एक्सिस पे निकालना तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं किए तो बच्चों 2-3 दिन बाद जो फाइनल एग्जाम चल रहा है ना, स्कोर नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में। और ये चीजें आपको याद रखनी है, मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाइज बताता हूँ कि इससे न्यूमेरिकल किस टाइप के बन सकते हैं, ये दो फॉर्मूले याद रखना।
बाकी मैं रब कर रहा हूं, ये दो फॉर्मूले सेंटर का और एक्सिस का दोनों याद रखनी है। तो आपसे ये क्या पूछे जा सकते हैं, मैं चीज रब कर देता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले मान लिया, देखो अगर कोई ऐसा इंटरसेक्शन केस आए बच्चों जिसमें ये इस तरह से इंटरसेक्शन हो और कॉमन सेंटर पे पूछा हो, तो क्या होगा, अगर इसमें करंट ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो क्या करोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा अलोंग द, क्योंकि इसकी एक्सिस किधर मिलेगी, ऊपर नीचे, और इसकी लेफ्ट और राइट। तो देखो अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमा दो, थंब किधर गया, ऊपर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, ऊपर। इसका किधर गया, इस डायरेक्शन में, इसकी एक्सिस ऐसे है ना, इसके अलोंग होगी, तो इसका मतलब इसका गया इस डायरेक्शन में, चाहे फिंगर घुमा दो बेटा, देखो ऐसे गया। अब कितना गया, सेंटर का केस है, सेंटर का केस है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट आई बाई 2r। मान लिया बच्चों इसकी रेडियस अलग है r1, इसकी कितनी है r2, इसमें करंट है i1 और इसमें करंट कितना है i2। तो पहले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, फिर इसका निकालोगे। एक होगा b1 और ये कितना होगा b2। तो b1 क्या होगा, म्यू नॉट i1 अपॉन 2r1, और b2 कितना होगा, म्यू नॉट i2 अपॉन 2r2। अब दो एरो देखो, दो एरो ऐसे बन गए ना, एक एरो ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, दोनों के बीच से। इसका मतलब नेट वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी आएगी बच्चों, बी आर इज इक्वल टू, इसकी ये b1 है और ये कितना है बच्चों, b2 है, तो बी आर कितना आ गई, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब ये वैल्यू यहां पुट करोगे, आपका रिजल्ट आएगा म्यू नॉट i1 बाई r1 का होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट i2 अपॉन 2r2 का होल स्क्वायर का क्या है, बोलो स्क्वायर रूट। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कॉमन सेंटर पे। अगर दो इंटरसेक्शन सर्कल दे रखा ना, कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, रेन अलोंग द एक्सिस है, या तो इधर जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि इस रिंग की एक्सिस किधर मिलेगी, ऊपर नीचे ये एक्सिस होती है, और इसकी किधर मिलेगी, ऐसे मिलेगी। तो इसका मतलब ये दो एक्सिस के अलोंग जाएंगे, तो नेट वैल्यू कहां से जाएगी, दोनों के बीच से। याद रखना आप लोगों का ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस क्या है, कॉमन एक्सिस वाला। देखो कॉमन एक्सिस का क्या है, मान लिया बच्चों इस तरह से पूछे, तो मान लिया कॉमन एक्सिस से ये वाले, देखो अगर एक यहां है और एक यहां है, समझ रहे हो ना, कॉमन एक्सिस के बारे में पूछे, तो एक का एक्सिस ये बन गया, एक का एक्सिस ये बन गया। सुनो ध्यान से, एक एक्सिस ये बन गया, एक में करंट ऐसे, एक में करंट ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझो ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये रेडियस है r1 और रेडियस कितनी है r2। सब अलग अलग मान लिया बेटा, हो सकता है आपको लगना दे, सारे सेम दे दे, ये i1 और ये क्या है बच्चों i2। देखो इसकी एक्सिस अलोंग द एक्सिस, फिंगर घुमाओ ऊपर की डायरेक्शन में, इसको घुमाओ इस डायरेक्शन में, लो बेटा इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इन दोनों के बीच से, क्योंकि एक्सिस वाला पॉइंट है, रेन अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड नेट वैल्यू किधर गई बोलो, बीच से। तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला जो यूज करना पड़ेगा वो सेंटर वाला नहीं, एक्सिस वाला। क्या होता है फॉर्मूला एक्सिस के ऊपर, बोलो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितने बाई 2, बोलो 3/2। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट के लिए i1 r1, ये x1 मान लो बच्चों, ये x2, तो क्या होगा x1 ये होगा ना, और b2 कितना होगा, b2 की वैल्यू निकालोगे तो b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट i2 r2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 r2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर की पावर 3/2। और इन दोनों की नेट वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर रूट कर देना, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट। क्योंकि अलोंग द एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस है, क्योंकि दूर है ये, सेंटर कॉमन सेंटर नहीं, इससे अलग है। देखो ये तो कॉमन सेंटर था दोनों का, और ये दोनों की कॉमन एक्सिस है, इसका मतलब इसकी नेट वैल्यू और इसकी नेट वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, यूज करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बच्चों, मुश्किल नहीं है। आप लोगों से ये पूछा जाने वाला है, बिल्कुल नजदीक आपका एग्जाम है, और मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत करने लग रहे होंगे। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग इस चीज को रिवाइज कर पाओ और न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओ। समझ में आई ना। सुनो एक चीज और है बच्चों, इससे आगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इसका वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट, उसमें आ जाएगा फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर का। लेकिन तब तक ये अच्छे से क्लियर करो अपने माइंड में। टेक केयर, बाय बच्चों, और लगे रहो, और भी वीडियो लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। क्लियर है, ओके।